दिल्ली का दंगल, किसका होगा मंगल? केजरीवाल का खेल और बीजेपी फेल। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। दिल्ली में चुनावी रंगमंच तैयार हो चुका है और सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। जहां बीजेपी महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद अति उत्साहित है, तो केजरीवाल की पार्टी भी अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। यहां तक कि सबसे पहले अपनी एक लिस्ट भी जारी कर दी है। अब समय बहुत कम है, अपनी अपनी गोटियां फेंकी जा रही है। लेकिन बीजेपी 26 साल से जिस दिल्ली की राह देख रही है, उसमें इस बार कितना सफल हो पाएगी, या फिर ये 26 से बढ़कर 31 साल होने वाला है, ये इंतजार, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अब बीजेपी और केजरीवाल में दिल्ली में सीधी लड़ाई है। लेकिन पिछले अगर 2 चुनाव हम देखें तो बीजेपी बहुत पीछे थी। एक बार केवल 3 विधायक जीत करके आए, तो दूसरी बार 2020 में महज वो संख्या 3 से 8 हो पाई है। यानी कि जहां जीत के लिए 36 विधायक चाहिए, तो इनके पास मात्र 8 विधायक थे। अब इस बार क्या संभावनाएं बीजेपी देख रही है और किस तरीके से जीतने की उम्मीद लगा रही है, वो धीरे धीरे हम आपको बताएंगे, इस वीडियो में आगे बताएंगे। और क्या पिछले 2015 और 2020 में वोट शेयर का कितना अंतर रहा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं 2015 का है। 2015 में आम आदमी 67 सीटें जीत करके दिल्ली में अपनी सरकार बनाई थी। 67 सीटें जीती हैं और वोट्स परसेंटेज 54% रहा, लगभग 54.5, 54.5। बीजेपी के विधायक थे मात्र 3 विधायक जीते थे। हालांकि वोट शेयर ठीक ठाक था 32%, लेकिन वो विधायकों की संख्या में तब्दील नहीं हो पाए। कांग्रेस 0, वो कांग्रेस जो लगभग 15 साल यानी कि 98 से और 2013 तक लगातार शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली पर एक छत्र राज किया, वो महज 9% पर सिमट के रह गए। एक भी विधायक उनका नहीं है। आप सोच सकते हैं कि आम आदमी की पहली मेजॉरिटी की सरकार थी। इससे पहले कांग्रेस के समर्थन से, बाहरी समर्थन से 49 दिन की सरकार चलाई थी। उसके बाद यह चुनाव हुआ था, उसके बाद बम्पर जीत यहाँ पर दर्ज की और दिल्ली की जनता ने अपने, ये मानिए कि आंखों के तारे केजरीवाल को माना और उसको एक छत्र राज यहाँ पर दे दिया। इसके बाद 2020 आता है। 2020 वो चुनाव था जिसमें तमाम तरह के नारे दिए गए। बीजेपी की ओर से बड़े बड़े नेता मैदान में थे। खुद अमित शाह जी डोर टू डोर जा रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ, बूथ अध्यक्षों के यहाँ भोजन तक करने गए, संकीर्ण गलियों में गुजरे। लेकिन हुआ क्या, वो जो 3 विधायक थे वो 8 कर पाए केवल। यानी सरकार बनाने के सपने तो छोड़िए, एक मजबूत विपक्ष तक नहीं दे पाए। 8 विधायक जीत कर आए और हालांकि वोट परसेंटेज भी थोड़ा बढ़ा, 32 से 38 हुआ। लेकिन उनका ग्राफ आम आदमी का बहुत ही कम, यानी 54 से 53 हुआ, 53.8, यानी मामूली गिरावट यहाँ पर देखी। लेकिन जनता का विश्वास अब भी केजरीवाल के साथ था, अब भी आम आदमी के साथ था और ये 62 विधायक के साथ फिर दिल्ली में काबिज हुई। अब तीसरा चुनाव है। कांग्रेस को तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस तो जैसी थी वैसी है। वहां पर भी 0 थे 15 में और अब भी। और मुझे जो चुनाव अब लग रहा है 2024 का, अगर कांग्रेस की स्थिति देखें तो दिल्ली में शायद अब भी वैसी है। ना कोई कैडर की बात हो रही है, ना कोई अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात हो रही है। खैर, वो पार्टी का मसला है, क्या इस बार करेंगे, क्योंकि अभी चर्चाएं गठबंधन की भी होंगी। जो इंडी गठबंधन 2024 में चला था, वो अब विधानसभाओं में तो फेल होता नजर आया। जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा, अखिलेश को दरकिनार किया गया। तो हो सकता है यहाँ पर गठबंधन बने ना बने, लेकिन कांग्रेस के हाल इतने अच्छे नहीं है मौजूदा समय में। लेकिन सवाल ये है कि 2020 में नारे दिए गए थे बीजेपी के नेताओं की तरफ से, देश के गद्दारों को
गोली मारो सालों को, ये ऐसे ऐसे गद्दार बताएं, ऐसे ऐसे नारे दिए गए। कौन गद्दार थे ये तो नहीं पता, लेकिन जो भी थे उनके इन नारों के बावजूद भी केवल 8 विधायक जीत पाए थे भारतीय जनता पार्टी के, और आम आदमी पार्टी फिर हम पर जीत दर्ज की थी। लेकिन अब 2020 के बाद हालात बदले हैं। हालात बीजेपी के नहीं बदले हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम नेता एक के बाद एक जेल जाते चले गए। चाहे वो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हों, चाहे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हों, चाहे बेबाक और निडरता से राज्यसभा में बोलने वाले आम आदमी के सबसे बेबाक छवि वाले नेता संजय सिंह हो, चाहे उनके मंत्री सत्येंद्र जैन हो, सोमनाथ भारती हो, तमाम ऐसे नेता हैं जो एक के बाद एक जेल जाते गए। लेकिन सवाल ये है, जो बड़े नेता इनके अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सबको जेल तो भेजा गया, लेकिन कोई ऐसा आरोप सिद्ध नहीं कर पाए जेल भेजने वाले, चाहे वो कोई सा डिपार्टमेंट हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, जो भी इन पर आरोप लगे। हालांकि आम आदमी का तो सीधा आरोप है कि जब दिल्ली में एक पैर पसारने की जगह नहीं बची इनके पास, जनता इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो ये हमारे नेताओं को हमें टारगेट कर रही है। क्योंकि दिल्ली का चुनाव बड़ा अलग चुनाव है। ना तो वहाँ हरियाणा की तरह जाट नॉन जाट चलेगा, ना वहाँ महाराष्ट्र की तरह हिंदू मुस्लिम चलेगा, ना यूपी की तरह मंदिर मस्जिद चलेगा। यहाँ पर जनता अलग ही नेचर की है, अलग ही मूड की है। और ये कमाल देखिएगा कि लोकसभा में जो जनता 7 की 7 सीटें बीजेपी को देती है, वही जनता विधानसभा चुनाव आते आते 7 विधायक तक नहीं देती भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को और तमाम बीजेपी की लीडरशिप जो दिन रात हिंदुत्व की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। उनको आखिर दिक्कत क्या है, वो जनता को भाप नहीं पा रहे हैं। नेताओं को जेल भेज के अगर चुनाव जीतते तो शायद पूरे देश में उन्हीं का राज होता, झारखंड में उनकी सरकार बनती। हेमंता को जेल में भेजा, लेकिन परिणाम क्या हुआ? बड़े कई महीनों से हा हुल्ला हो रहा था, इस बार बीजेपी की बड़ी लहर है, बड़ी लहर है। लेकिन हुआ क्या? हेमंत सोरेन ने ज़बरदस्त वापसी की और गठबंधन की, फिर वहाँ पे कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। आसाम के मुख्यमंत्री तमाम झारखंड में घूमे, तमाम मुद्दे चलाए, यहाँ पर बांग्लादेशी हैं, यहाँ पर इनको भगाया जाएगा, यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन सब मुद्दे जनता ने धाराशायी किए। दिल्ली में भी सेम ऐसा ही हाल। दिल्ली की जनता भी जो मन में रखती है वो चुपचाप वोट में तब्दील करती है। तमाम भाषणबाजी होगी, तमाम नरेंद्र मोदी जी की रैलियाँ होंगी, अमित शाह जी होंगे, जेपी नड्डा, तमाम नेता यहाँ पर होंगे। केजरीवाल को जेल भेज दिया, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, तमाम नेताओं को जेल भेजा। अब जब पदयात्रा अरविंद केजरीवाल जी की चल रही थी, उस पर भी चीटाकसी हुई, उस पर भी पेय पदार्थ फेंका गया, एक लिक्विड फेंका गया। पहले भी कई बार ऐसे, अब लोकसभा चुनाव में हमने देखा कन्हैया कुमार को भी थप्पड़ कांड हुआ था, थप्पड़ मारा गया, और उसके बावजूद नेता कह रहे हैं कि उसको ऐसा लगा होगा, मन दुखी होगा उस लड़के का, तो मार दिया, कोई बात नहीं। यानी कि मनोज तिवारी साहब कह रहे हैं बीजेपी की, ये कहने के बजाय कि नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, उल्टे ये कह रहे हैं कि ठीक है उसने किया होगा, उसका मन दुखी था, मार दिया। अरे आप भी नेता हो, आप भी पब्लिक में होंगे, कल आपके साथ कोई घटना घट जाए तो आप ये कहेंगे उसका मन दुखी था इसलिए मार दिया। तो सवाल ये है, अब चुनाव नज़दीक है, बीजेपी चुनाव जेल भेजकर जीतना चाहती है या लोगों का दिल जीतकर? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी 1998 के बाद दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठ पाई। दिल्ली का चुनाव उनके लिए एक बड़ा सपना बनकर रह जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि 2015 और 2020 के आंकड़े तो यही बताते हैं। क्योंकि 2014 में लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें बीजेपी जीतती है, 2015 में विधायक जीतते हैं 3, 2019 के लोकसभा में 7 की 7 सीटें जीतते हैं, विधायक मिलते हैं 8। अब 2024 में भी सारे के सारे सांसद जीत रहे हैं, बावजूद इसके हुआ क्या? अब सवाल यह है, इस बार होगा क्या? क्या जो 2015-2020 में हुआ, दिल्ली की जनता फिर से वही करने वाली है? क्योंकि
जिस जिस नेता को जेल भेज रही है भारतीय जनता पार्टी, जैसा उन पर आरोप लग रहा है, और आरोप इसलिए लग रहा है कि उन पर आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं, 2-2 3-3 महीने जमानत हो रही है, बाद में आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं, खाली एक बार आरोप लगा, एफआईआर दर्ज की और जेल भेज दिया, मुख्यमंत्री जेल में जा रहे हैं बिना किसी आरोप सिद्ध होने के। ये देश में पहली बार हो रहा है और जनता ये शायद समझ भी चुकी है, क्योंकि झारखंड चुनाव में जब मैं गया और जनता लोगों से बातचीत की तो लोग कह रहे थे कि बीजेपी शायद जीत सकती थी, क्योंकि 5 साल में कोई काम ना किया हो हेमंत सोरेन ने, वो बात अलग है, लेकिन उनको जेल भेजने के बाद जनता का मूड बदल चुका है। जनता चाहती है कि ऐसे तानाशाना ही चाहिए जो ज़बरदस्त नेताओं को जानबूझकर जेल भेजते हैं और एक तानाशाही रवैये के जरिए सत्ता हथियाना चाह रहे हैं। अब केजरीवाल दिल्ली को अपने आप को दिल्ली का बेटा बताते हैं, शायद ये बात इनको हजम नहीं हो रही हो, क्योंकि बेटे का और जनता का मन बड़ा अब अटैचमेंट हो चुका है। जनता जान चुकी है, 2015 हो 20 हो, लगातार उनकी कामों पर मोहर लग रही है। कामों पर मोहर लगने का यही सीधा सा उदाहरण है कि उनको एक बम्पर जीत मिल रही है। 70 में से 62 सीटें जीतना अपने आप में एक ऐतिहासिक है। 67 सीटें जीतना, एक बार हो सकता था कि बाई चांस आप जीत गए, लेकिन 15 के बाद फिर 20 में वही निर्णय रिप्लेस होना, सेम ऐसे डिजिट मिलना, 60 से ऊपर सीटें मिलना, ये कहीं ना कहीं लगता है कि कामों पर ये मोहर लग रही है। अब सवाल 24 में है, साक मोदी जी की विदाओं पर है कि दिल्ली में कुछ करिश्मा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन सवाल है कि जेल भेजकर चुनाव जीतना मुझे नहीं लग रहा कि अब संभव है, क्योंकि वो आप आजमा चुके हैं झारखंड में भी। अब दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली में देखते हैं कि होगा क्या। लेकिन जनता जहां तक है, अब एक नया और खेल चल रहा है कि वोट काटने का। तमाम विधानसभाएं ऐसी हैं जहां से ऐसे लोग मिल रहे हैं कि उनकी वोटें काट देंगे। एक एक विधानसभा से 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार वोट काटी जा रही हैं। आम आदमी पार्टी में कल पीसीबी की, वहाँ पे भारी संख्या में लोग भी थे जिनकी वोट ही गायब हो गई। अब ये कौन सा लोकतंत्र है, ये कौन सा जीतने का नया फॉर्मूला है कि आप अगर नहीं जीत पा रहे हो तो आपको लग रहा है कि फला वोट, फला समुदाय की वोट इस पार्टी को जा सकती है, हमें नहीं मिलेगी तो उनकी वोट काट दो। इससे बढ़िया तो आपकी सरकार है, कोई ऐसा बिल ले आइए कि चुनाव ही ख़त्म कर दीजिए, बोल दीजिए कि दिल्ली हमारी रहेगी, हम ऐसे तो जीत नहीं पा रहे हैं। तो ये चुनाव बड़ा रोमांच होने वाला है, क्योंकि बीजेपी की हार की हैट्रिक लगेगी या नहीं, या केजरीवाल जी की हैट्रिक लगेगी, ये इस बार देखना बड़ा रोमांच होगा। और दिल्ली की जनता इस बार क्या करने वाली है, जो 2014 के बाद 2015 में किया, जो 2019 के बाद लोकसभा के बाद 2020 में किया, क्या वही 2024 के बाद अब इस 24 में करने वाली है, ये भी बड़ा सवाल है। अब तक के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए खबर पुस्तक के साथ और हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।